हेलो दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बंगाल के अंदर बंगाल की शेरनी टाइग्रेस ममता बनर्जी जीत गई, वो भी 215 सीट के आसपास। हालांकि खबरें ये हैं कि शायद खुद वो नंदीग्राम से हार गई हैं, लेकिन टीएमसी को जिस ढंग से उन्होंने जीत दिलवाई है उसने एक इतिहास कायम कर दिया। इंडिया के लिए एक नई होप है। और ममता बनर्जी बाद में बोली कि आपने भारत को बचा लिया, बंगाल की जनता ने भारत को बचा लिया, क्योंकि भारत को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख के अंदर उसको डिवाइड करना चाहती है, और ख़ास तौर से बंगाल के अंदर कोई उन्होंने ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसके द्वारा बंगाल को फिर से डिवाइड करने की नौबत ना आ जाए। हिंदू मुस्लिम के लिए इतनी नफरत पैदा की, वहाँ पर इतनी नफरत पैदा की। अमित शाह ओपनली कहते थे पाकिस्तान बनाना है क्या, पाकिस्तान पाकिस्तान, और बार बार मुसलमानों को टॉन्ट करते थे। इसका हमें बहुत बुरा लगता था। और तो और औरतों के खिलाफ जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने शब्द यूज़ किए, दीदी ओ दीदी स्कूटी से गिर जाती तो टोलाबाजी, दीदी तू तो हार गई, तू तो गई। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये वर्ड शोभा नहीं देते। मर्यादा में रहना चाहिए था उनको। सबक उनको अभी मिला है, देखा जाए तो ये बंगाल की जनता को क्रेडिट जाएगा। 48.3% वोट दिए हैं, जो कि वॉपिंग वोट्स हैं, ऑलमोस्ट आधे वोट दे दिए उनको। कहीं ना कहीं मोदी जी ने वोट जीतने के लिए बांग्लादेश गए तो वहाँ मटुआ टेम्पल में चले गए, ताकि इंडिया में जो मटुआ वोटर्स हैं उनको पटाया जा सके। एक तरह से मोदी शाह कंबाइन ने, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर महिलाओं की, विमेन की बेइज्जती की, इंसल्ट की, और उससे वहाँ की जो महिलाएं थी बहुत आहत हुई हैं। बार बार वहाँ जाके जय श्री राम का नारा लगवाना, वो भी योगी के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा प्रोवोक करना, उससे बंगाल की जनता आहत हुई, क्योंकि वो दुर्गा पूजा की भूमि है, ना कि जय श्री राम की। जय श्री राम बाकी जगह बोला जाता है, वहाँ भी बोला जाता है, लेकिन वो भूमि दुर्गा पूजा की है। योगी आदित्यनाथ गए तो उनके पास तो हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान के अलावा कुछ होता ही नहीं, और वहाँ जाके बोलते हैं कि यहाँ पे मैं रोमियो स्क्वाड बना दूंगा, और जो तुम्हारे सरफिरे लोग हैं उनको पकड़वा के जेल में डाल दूंगा। आरएसएस और एक तरह से कहा जाए बीएचपी का जो माइंडसेट होता है वो ऐसा ही होता है, जो बर्बाद करने वाला ही होता है। और इसकी वजह से जो वहाँ के जो लिबरल बंगाली माइंडसेट थे वो उनको बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसी स्टेट से आते हैं जहाँ पे इस टाइम सबसे ज़्यादा क्राइम है इंडिया के अंदर। इसके अलावा नड्डा जैसा आदमी जो बीजेपी की चीफ था, उसको यही नहीं पता कि शांति निकेतन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थल है या कुछ और है। इससे बंगाली प्राइड को धक्का लगा कि इनको पता ही नहीं कि ये लोग हैं कौन। इन्हें ये नहीं पता कि ये बोस की धरती है, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, काजी नजरुल इस्लाम की धरती है। और ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को फाइट करवा के उनमें हेट्रेड पैदा करके, नफरत पैदा करके अपना जीतना चाहते थे। लेकिन बंगाल कभी भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर डिवाइड नहीं होता है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं करता है। भाजपा ने दरअसल क्या किया कि जो लिबरल बंगाली थे उनको हार्ड लाइनर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, यानी कि हार्ड कोर हिंदुओं में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जो बंगाल के हिंदुओं के अंदर नहीं है वो हार्ड लाइनर नहीं है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब आराम से रहते हैं। और काफ़ी हद तक इंसर्ट किया जिस ढंग से महिलाओं का अमित शाह ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वो इतना इंसर्ट किया है महिलाओं का जिसके कोई हिसाब नहीं, और बंगाल की जनता ने उसका जवाब दिया है। हमें खुशी है कि ममता दी 215 सीट जीती हैं 294 में से, और मोदी जी को जवाब दिया अच्छा खासा कि यहाँ की टाइग्रेस मैं हूँ, आप नहीं हैं, आप जाइए, क्योंकि आप गुजरात के शेर हो सकते हैं लेकिन बंगाल आने की कोशिश मत कीजिए, ना ही गुजराती बंगाल के ऊपर राज्य करेंगे। ये ममता दी ने भी कहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि बंगाल ने भारत को बचा लिया। क्या कहा? बंगाल ने भारत को बचा लिया। जी हाँ, ये उनका कहना था। एक तरह से बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और ये हम स्वागत करते हैं, ममता दी को बधाई देते हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारा चैनल भी बहुत खुश है कि ममता दी की जीत जो है बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन बहुत सुखद है और बहुत प्लेजेंट है। ममता दी बधाई हो।